ट्रैप है जो चूहों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक बार जब कोई चूहा इसमें फंसता है तो उसका बच के निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस माउस ट्रैप की तरह मिडिल क्लास ट्रैप भी होता है, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आपका लाइफ टाइम में उससे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में रह जाओगे, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए। अब ये ट्रैप्स बनाते कौन है और उनसे हम बचे कैसे, इसे हम आज समझेंगे। और जो भी चीज आज मैं इस वीडियो में कहूंगा वो सब रिसर्च बेस्ड होगी, मेरे मन से नहीं। क्योंकि फाइनेंशियली हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। और मेजोरिटी लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, जो ठीक ठाक से जॉब करते हैं और अमीर बनने के सपने देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं। तो एक रिसर्च के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो फैमिली साल का 30 लाख से ज्यादा कमाती है वो रिच यानी अपर क्लास में आती है। जो फैमिली साल का 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमाती है वो मिडिल क्लास में आती है। जो फैमिलीज पूरे साल में 1.2 लाख से 5 लाख के बीच में कमाती है वो लोअर क्लास में आती है। और जो फैमिलीज पूरे साल भर में 1,25,000 भी कमा नहीं पाती तो वो लोअर क्लास में भी नहीं बल्कि डेस्टिट्यूट यानी कि पुअर क्लास में आती है। तो ये क्लासिफिकेशन काफी सही है। लेकिन मुझे शौक तब मिला जब मैंने ट्विटर पे एक रिपोर्ट पढ़ी कि अगर आप 25,000 पर मंथ कमाते हो तो आप इंडिया के 90% लोग से भी ज्यादा कमा रहे हो। जिसका मतलब ये हुआ कि साल का 3 लाख रुपया कमाने वाला इंसान इंडिया के टॉप 10% लोगों में आता है। तो इस हिसाब से इंडिया के 90% लोग लोअर क्लास की कैटेगरी में आ गए। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और वैसे भी ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने बनाई है, जो एक फॉरेन कंपनी है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और फाइनली मुझे असली शौक मिल गया जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी जो पिछले साल ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी इंडियन लोगों के द्वारा, जहां पे सेम चीज लिखी थी कि अगर आप 25,000 पर मंथ कमाते हो मतलब साल का 3 लाख, तो आप इंडिया के टॉप 10% लोग में आते हो। तो इस वीडियो में हमारा फोकस उस मिडिल क्लास और एस्पायरिंग मिडिल क्लास लोगों पे होगा, यानी कि जो आने वाले टाइम में मिडिल क्लास बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी इंडिया की 95% पॉपुलेशन आती है। क्योंकि अगर आप इन 5 मिडिल क्लास ट्रैप्स को समझ के अवॉइड नहीं करते हो तो आपका लाइफ में अमीर बनना तो दूर, आप शायद मिडिल क्लास से पुअर क्लास में भी आ सकते हो। तो सबसे पहले ट्रैप को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की फैमिली में 2018 में एक शादी हुई थी उनकी बेटी की। उस शादी के लिए उन्हें जो हजारों मेहमानों को बुलाना था, उसके हर एक इन्विटेशन कार्ड के बॉक्स का खर्चा 3-3 लाख रुपए का था, जितना इंडिया के टॉप 10% लोग हर साल कमाते। और मेहमानों को पिकअप करने के लिए उन्होंने हजारों अल्ट्रा लग्जरियस कार्स बुक की थी, जैसे मर्सिडीज, जैगुआर, पोर्श। फिर मेहमानों के रहने के लिए उन्होंने उदयपुर के सारे 5 स्टार होटल्स को बुक कर दिया था। और फिर उस शादी में और भी बहुत सारे एक्सपेंस हुए थे, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स मौजूद थे, यहाँ तक कि हॉलीवुड के भी, जिनको अंबानी ने पे किया था। अब दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इस शादी में जो खर्चा हुआ था वो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में से यानी कि उनकी दौलत का कितना % होगा? तो इसका आंसर है कि उस शादी में टोटल 700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है 7.5 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.2% उस शादी में खर्चा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मिडिल क्लास फैमिलीज में शादी की, तो उनकी नेटवर्थ के मुकाबले उनका कितना खर्चा होता होगा? तो इसका आंसर है कि मेजोरिटी लोग अपनी आधी या पूरी नेटवर्थ यानी कि 100% उड़ा देते शादी में, और बहुत सारे लोग तो 100% के ऊपर भी निकल जाते। तो मिडिल क्लास लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सब कुछ बेस्ट चाहिए। शादी का तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन इन्हें सब कुछ अमीरों जैसा चाहिए और अभी चाहिए, जिसकी वजह से होता ये है कि इनके एक्सपेंस करने का तरीका बिल्कुल अमीर लोगों जैसा होता है, लेकिन इनकी इनकम कमाने का तरीका बिल्कुल पुअर लोग के जैसा होता है, जहां वो अपना टाइम बेच के और जॉब से पैसा कमाते। और जब इनके पास वो बेस्ट चीज के लिए पैसे नहीं होते तो खर्चा करते समय उन्हें पैसों का टेंशन लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम आसानी से लोन ले सकते हैं। आजकल लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे एक रिपोर्ट में आया था कि इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पे सेल होते हैं, यानी उसे वो लोग खरीद रहे जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट रीड कर रहा था जहां पे मैंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज पढ़ी कि एक सर्वे में ये पाया गया कि हम इंडियंस अब सबसे ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं। पहले होम लोन टॉप पे हुआ करता था क्योंकि घर एक जरूरत है, लेकिन अब इंडिया में पर्सनल लोन नंबर 1 पे आ गया है। और आप गैस करो कि इन पर्सनल लोन्स के लेने का रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन है घर को रिनोवेट करना, महंगी शादी करना और वेकेशन पे जाना। और ये सभी लोन्स बैड डेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए हम लोन लेते हैं, तो वो इस लिस्ट में सेकंड पे आ गया है, और बिजनेस लोन तो इस लिस्ट में है ही नहीं। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग चीज ये है कि वही फिनटेक फर्म के सर्वे में ये आया कि हम इंडियंस और ज्यादा पर्सनल लोन को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये लोग ज्यादा लोन्स लेके अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी ऐड कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको डेट ट्रैप के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने फैक्ट और डेटा के साथ इसे वापस रिपीट इसीलिए किया
क्योंकि ट्रेंड यही चल रहा है कि अब और ज्यादा लोग डेट ट्रैप में फंसते रहेंगे। क्योंकि भले ही फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस हमें यूट्यूब पे फ्री में मिलते हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद करने वाले वीडियोस भी हमें यूट्यूब पे उससे ज्यादा मिल जाते हैं, जिसे मेजोरिटी लोग देख देख के हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आप लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल के फाइनेंशियली फ्री बनाना है। अब दोस्तों, जब गिने चुने लोग मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का सोचते भी है तो सबसे बड़ी गलती वो ये कर लेते कि वो बैंक में जाते हैं फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। क्योंकि सदियों से हम इंडियंस इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर बैंक की एफडी या कोई फिक्स्ड इनकम स्कीम्स प्रीफर करते, जिसे बैंक वाले काफी आसानी से हमें सेल कर देते हैप्पी रिटायरमेंट के सपने दिखा के। लेकिन एक्चुअली में हमें उनसे इतना भी प्रॉफिट नहीं मिलता है कि हम महंगाई से बच ले। अमीर बनना तो उससे बहुत दूर की बात होती है, ये बात आप सभी लोगों को पता होगी। लेकिन बैंक वाले आपको कभी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस दिलाने का काम और फाइनेंशियल लिटरेसी देने का काम नहीं करेंगे कि देखो इंडिया में महंगाई इतनी होती है और 10-20 साल में कितनी होगी, तो उस हिसाब से आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जितना भोला भाला और अनएजुकेटेड उनका कस्टमर होगा, बैंक वालों को उससे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे रिसेंटली मैंने एक बैंक में विजिट किया और वहां नोटिस किया कि एक अंकल आए थे और उन्होंने उस बैंक के एम्प्लॉय से कहा कि उन्हें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, और उस बैंक के एम्प्लॉय ने सबसे पहले उन्हें एफडी सजेस्ट की। तब अंकल ने कहा कि मुझे बेटा इन्वेस्ट करना है, एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो फिर उस बैंक के एम्प्लॉय ने अंकल को एक फिक्स्ड इनकम पॉलिसी सजेस्ट की। फिक्स्ड इनकम पॉलिसी जहां पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देना होता है और उसके बदले फ्यूचर में आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप 15 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपया पे करोगे और फिर उसके अगले 15 साल तक आपको 2-2 लाख रुपया हर साल मिलेगा। लेकिन अगर आप इन पॉलिसी से जल्दी निकलने की कोशिश करोगे तो आपको ढेर सारी फीस पे करनी होती है, जिससे आपका प्रॉफिट होने के बदले लॉस हो जाता है। और अगर आप इन पॉलिसीज को कंटिन्यू भी करते हो तो भी आपको उनमें एफडी से भी खराब रिटर्न मिलता है। लेकिन कोई भी मिडिल क्लास इंसान उन पॉलिसीज के एग्जैक्ट रिटर्न को कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो पॉलिसीज जानबूझ के इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती है कि कोई उसके रिटर्न को कैलकुलेट करने का ट्राई भी ना करे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट ट्रैप होता है जो बैंक वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए तैयार करते हैं। लेकिन अब रिसेंटली लॉकडाउन के बाद स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स फेम और फियर, मिडिल क्लास लाइफ में लॉजिक का यूज बहुत ही कम होता है। पहले पैसे ना होने का डर उन्हें मोटिवेट करता है हार्डवर्क करके अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए। फिर जब कुछ पैसे आ जाते तो फौरन ग्रीड पैदा हो जाता है वो सारी चीजें खरीदने के लिए जिसके हम बचपन से सपने देख रहे थे। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई खर्चा करते, जैसे शॉपिंग मॉल से नया कपड़ा खरीदना या बाहर से कोई अच्छे होटल में खाना खाना, तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमें मजा आता है। ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे ड्रग्स काम करता है। उस रिएक्शन से आपको वो अच्छी वाली फीलिंग मिलती है और उसे फिर से ट्राई करने का मन करता है, और फिर आप वापस अगले हफ्ते की छुट्टी में अपने आप को शॉपिंग मॉल में पाते हो और फ्रिक्वेंटली बाहर का खाना खाते हुए देखते हो और ऐसे दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस करते रहते हो, जिससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ का एक पैटर्न सेट हो जाता है कि काम करो, बिल्स पे करो, और ज्यादा काम करो, फिर और बड़े बिल्स पे करो, और फिर इनकम के बढ़ते ही खर्चे बढ़ जाते हैं और आप इस एंजॉयमेंट के नशे में इतने गुम जाते हो कि आप ये भी समझ नहीं पाते कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हो हमेशा हमेशा काम करते रहने के लिए, जिसे हम कहते हैं रैट रेस ट्रैप। तो ये ट्रैप बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज वाले, जो एडवर्टाइजमेंट में हमारी इनसिक्योरिटीज को खुल्लम खुला दिखा के हमें ऐसी ऐसी चीजें सेल करते जो नॉर्मल सिचुएशन पे हम कभी बाय करने का सोच भी नहीं सकते। फिर दोस्तों, चौथा और डेंजरस ट्रैप है एजुकेशन का। ऐसा कहा जाता है कि एक गरीब इंसान मिडिल क्लास इंसान से ज्यादा सुकून वाली जिंदगी जीता है। इसका रीजन ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा गरीब होने का डर और अमीर होने के सपने के बीच में दबा होता है। जहां एक तरफ एक गरीब इंसान बिना सोचे समझे अपने बच्चों का एडमिशन किसी गवर्नमेंट स्कूल में कर लेता है, वहीं मिडिल क्लास इंसान काफी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में डालता है, ये सोच के कि वो बड़े होकर उनकी पैसों की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हो, ये तो हमारा इंडियन कल्चर है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों के लिए बिना हिसाब किताब किए लाखों रुपए खर्चा कर देता है। एक रिसर्च के हिसाब से ये पाया गया है कि एक मिडिल क्लास इंसान ऑन एन एवरेज बच्चे के पैदा होने से लेके 17-18 साल की एज तक सिर्फ स्कूलिंग में ही 30 लाख रुपीस तक खर्चा कर देता है। ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एजुकेशन को लेके। और फिर कॉलेज का एक्सपेंस अलग, जो 5-10 लाख रुपया तो मिनिमम होता ही है। और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें दूसरी सिटी में भेजते हैं या दूसरी कंट्री में भेजते हैं, जहां फिर 40-50 लाख या 1 करोड़ तक का भी खर्चा हो जाता है। लेकिन इन पेरेंट्स को शौक तब मिलता है जब इनका बच्चा इतना पढ़ लिख के जंग के मैदान में उतरता है जॉब के लिए और उसको एक मामूली सी सैलरी वाली जॉब मिलती है 20-25 हज़ार रुपए वाली, और उसको यही कहा जाता है कि बेटा आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और नए नए कोर्स के लिए एनरोल करो। जैसे एक रिसर्च में हमें यह पता चला है कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज जहां सबसे ज्यादा लोग जॉब करने के लिए ड्रीम करते, वहां पिछले 10 साल में फ्रेशर्स की सैलरी सिर्फ 45% बढ़ी है,
जैसे इन्फोसिस में 10 साल पहले एक फ्रेशर की सैलरी 2.5 लाख रुपए की होती थी, जो 20,000 पर मंथ होता है। लेकिन अब 10 साल बाद एक फ्रेशर को उस कंपनी में सिर्फ 3.6 लाख का पैकेज मिलता है, जो 30,000 पर मंथ का होता है, मतलब सिर्फ 44% का इंक्रीज। लेकिन इन 10 सालों में हमारी कंट्री में महंगाई 100% के ऊपर चली गई है, मतलब चीजों के भाव डबल हो गए, लेकिन फ्रेशर्स की सैलरी डबल भी नहीं हुई। और इन्हीं कंपनीज के सीईओ की सैलरीज 15 गुना से बढ़ी है। जैसे इन्फोसिस के सीईओ की सैलरी 10 साल पहले सिर्फ 0.8 करोड़ की थी, यानी कि 80 लाख रुपीस, और अब ये 79 करोड़ की होती है। और कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हमें और भी खराब ट्रेंड देखने मिलेगा, जहां फ्रेशर्स को अभी 30,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, तो उनको 10 साल बाद 36,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। मतलब रिच लोग और रिच बन रहे हैं और मिडिल क्लास लोग और पुअर। मतलब जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्चे किए और उन बच्चों ने दिन रात पढ़ाई की है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, तो उन्हें जॉब मार्केट में आके उस पढ़ाई में खर्च किए हुए पैसों को सिर्फ रिकवर करने में ही 10-15 साल लग जाएंगे। उसके बाद अगर वो कुछ सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तब वो थोड़े बहुत पैसे बना पाएंगे। लेकिन तब तक तो उनकी खुद की शादी हो चुकी होगी और उनके बच्चे हो गए होंगे, जिसके लिए अब उनको वापस से लाखों का खर्चा करना है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और इसी तरह एक मिडिल क्लास इंसान एक ट्रैप में फंसता रहेगा। तो ये था फोर्थ मिडिल क्लास ट्रैप हमारी एजुकेशन सिस्टम का। और लास्ट में आता है सबसे डेंजरस रॉन्ग एजुकेशन का ट्रैप। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को रैट रेस के बारे में बताया था कि हमारे इंडियन कल्चर में ये बात हर पेरेंट के दिमाग में फिक्स्ड है कि पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छे ग्रेड्स लो, फिर अच्छी डिग्री लो, ताकि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जिससे होता यह है कि लाइफ में आगे जाके जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट होते, यानी कि क्लास टॉपर्स और अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, वो सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए यानी बैक बेंचर्स के लिए काम करते। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर ये है कि ज्यादातर ए ग्रेड स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में उनको अच्छी जॉब कैसे मिल जाए। मतलब वो हमेशा जॉब सिक्योरिटी को डिजायर करते। वो अपना पूरा 100% फोकस डिग्री लेने में और अच्छी जॉब ढूंढने में लगा देते, और उनको वो चीज मिल भी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सी ग्रेड स्टूडेंट्स को इतना खास कोई जॉब मिलता नहीं है, तो वो जॉब सिक्योरिटी के बारे में दूर दूर तक सोच नहीं सकते। और इसीलिए वैसे लोग ज्यादातर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं कि फिलहाल जहां से भी जॉब मिलता है वहां से ले लो, फिर पैसे जमा करके अपनी वेल्थ बिल्ड करने पे फोकस किया जाए, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस किया जाए, क्योंकि वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। इनफैक्ट इलॉन मस्क खुद कहते कि उन्होंने पेपैल कंपनी, जो उनकी फर्स्ट कंपनी थी, वो उन्होंने इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि उनको कोई अच्छी कंपनी से जॉब नहीं मिल रहा था। और ये करते हुए सी ग्रेड्स के स्टूडेंट्स पैसे कैसे मैनेज करना है और बिजनेस कैसे चलाना है, ये सब सीख जाते, जो अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ ए ग्रेड स्टूडेंट्स यही सोचते रहते कि एक बार उनको जॉब मिल गई तो उनको किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए उनको पैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उसकी ABCD भी पता नहीं होती है, क्योंकि ये सब हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। अब दोस्तों, आपने मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स के बारे में तो सुना होगा कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में बताता हूँ। मुकेश अंबानी, ये भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA के लिए एनरोल किया था, लेकिन फिर बीच में ही उसे छोड़ के अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। गौतम अदानी, इन्होंने तो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया था। अजीम प्रेमजी, इन्होंने भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लिया था और अपने डैड के बिजनेस को मैनेज करना शुरू कर दिया था। अब चलो, ये सब तो पुराने बिजनेसमैन है, 20-30 साल पहले वैसे भी कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई करता नहीं था। लेकिन इंडिया के अभी के फ्रेश और यंगेस्ट बिलियनर निखिल कामत, जो जीरोधा के को फाउंडर है, उन्होंने तो 10th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट कर दिया था और उसके बाद कभी कोई एजुकेशन नहीं ली, डिग्री भी नहीं, यहाँ तक कि 12th स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई नहीं की, और फिर भी आज ये बिलियनर है। अब दोस्तों, ये सब बातें मैं आप लोगों को अपना कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज छोड़ोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में राइट एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है और एक सही माइंडसेट रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नवल का एक बहुत ही बढ़िया सा कोट है कि डॉक्टर्स वोंट मेक यू हेल्दी, ट्रेनर्स वोंट मेक यू फिट एंड टीचर्स वोंट मेक यू स्मार्ट। और मेरा भी यही मानना है कि कंपनीज आपको खुश नहीं कर सकती और गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अल्टीमेटली आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी है। तो इसीलिए नॉलेज गेन करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे, सही चैनल्स को फॉलो करोगे तो नॉलेज मिलेगी। क्योंकि याद रखिए कि आज के जमाने में यानी 21st सेंचुरी में इलिटरेट यानी जाहिल वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता। आज की तारीख में हर कोई पढ़ लिख सकता है। इलिटरेट वो है जो रॉन्ग एजुकेशन को भुला नहीं सकता, गलत माइंडसेट को ठीक नहीं कर सकता और सही चीज उसको समझ ही नहीं आती है। जैसे जब मैं अपने कुछ दोस्तों से कहता हूँ कि उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, 10 साल आगे के बारे में सोचना चाहिए, तो ये बात उनके समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है। फ्यूचर के 10 साल के बारे में कौन सोचता है, जबकि वो लोग अभी 20-22 साल के। तो इसीलिए मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को मैं ट्रू एजुकेशन दे सकूं
तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई वैल्यूबल वीडियोस मिस ना